ऑटिज्म में स्टिमिंग एक इशू होता है, सेंसरी इशू में आता है। ये आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा। स्टिमिंग को आसान भाषा में समझा देते हैं। इसका मतलब होता है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर। अब सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर क्या हुआ, हम अपने से कंपेयर करके देखें तो जैसे हमारे यहाँ भारत में ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों को बोला जाता है ना बाथरूम सिंगर है, कि मतलब वहाँ अकेले गया, अब अकेले गया तो वहाँ तो कोई उसको डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा। अकेलेपन को भरने के लिए, खालीपन को भरने के लिए जैसे शावर हमने ऑन किया, पानी आना शुरू होगा, मुंह से गाना निकलना शुरू हो गया। वर्बल स्टिमिंग कह सकते हैं। लेकिन ये किसी तरह का सेंसरी या बिहेवियरल इशू इसलिए नहीं है कि इससे ना खुद हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस पल को एंजॉय कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, इससे कोई और भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो ये इशू नहीं है, सेंसरी इशू या बिहेवियरल इशू नहीं है। लेकिन अगर बच्चा दिन भर बड़बड़ करे, एक ही गाना को 50 तरीके से गुनगुनाते रहे, तो वो अपने आप भी परेशान होगा, आसपास के लोगों को इरिटेट करेगा। इसलिए इसको स्टिमिंग इशू कहते हैं, सेंसरी इशू कहते हैं। ऑटिज्म वाले बच्चों में, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वाले बच्चों में ये कॉमनली मिलता है। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कई बार ऐसा हाथ मलना, नए जगह में कहीं इंटरव्यू देने गए हैं तो अंदर से घबराहट तो ही रहती है। अपने आप को काम डाउन करने के लिए कई सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे नाखून चबाना, कई सारे लोग ऐसे हाथ मलना, कई सारे लोग पैर हिलाना, जैसे बैठते हैं हम कहीं और लेग शेकिंग कर रहे हैं। इससे हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, उस अकेलेपन को भरने के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये इशू नहीं है। लेकिन आपका बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता, हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा कर रहे थे या फिर ऐसा 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 है, तो ये भी स्टिमिंग है। लेकिन इससे किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तब तक ये किसी तरह के सेंसरी या बिहेवियरल इशू की कैटेगरी में नहीं आता। अगर इससे किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो ये उसी कैटेगरी में आता। बच्चा जो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है और ऐसा करने लग रहा है, तो ये टैक्टाइल या फिर आवाज़ निकाल रहा है वो वर्बल, या फिर किसी तरह के कुकर, मिक्सर, ग्राइंडर या ड्रिलिंग, या फिर बच्चों के रोने की आवाज़ या भीड़ भाड़ की आवाज़ सुन के कान बंद करना, घबराना, ये होता है ऑडिटरी स्टिमिंग। जैसा हमने कहा कि बार बार हैंड क्लैपिंग करना, फ्लैपिंग करना, हाथ से थपथपाना कहीं भी किसी सरफेस को, स्विच ऑन ऑफ करना, ये टैक्टाइल स्टिमिंग है। कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि दिन भर रॉकिंग करते रहते हैं, इधर उधर ये करते रहते हैं, कहीं भी ऊंचा चढ़ जाएंगे, पतले ये पे चलने लगेंगे, वेस्टिबुलर स्टिमिंग कैटेगरी में आता है वो। इसके अलावा कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि हर एक चीज़ को लेके सूंघने लगेगा बच्चा, कुछ भी मिलेगा पहले सूंघेगा, ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग की कैटेगरी में आता है। कुछ बच्चों का देखेंगे आपकी नॉन एडिबल आइटम्स, कहीं ज़मीन पे गिरा है, मिट्टी धूल क्या लगा नहीं लगा से मतलब नहीं, उठा के मुंह में डाल लेना, कपड़ा, कागज, चप्पल, जूता, कुछ भी होगा मुंह में लगा लेना, डाल लेना। ये हम तो नहीं करेंगे ना, हम अवेयर हैं उस बारे में, लेकिन बच्चा करता है तो उसको ओरल स्टिमिंग बोलते हैं। तो यही आपके विजुअल स्टिमिंग आ गया, सॉरी। तो विजुअल स्टिमिंग में सबसे ज़्यादा कि आपने देखा होगा कि आई कॉर्नरिंग, आँख तिरछा करके इधर देखेगा बच्चा। उसके बाद से क्या होगा कि लाइन से चीज़ों को लगाना, एक पैटर्न में लगाएगा, कोई भी चीज़ होगा एक पैटर्न में लगाएगा। टॉय कार वगैरह मिल गया तो उसके पहिए को घुमा के देखना, पंखे को चलते हुए देखना, लाइट को ऑन ऑफ करते हुए देखना, ये सारा कुछ विजुअल स्टिमिंग में आता है। तो ओवरऑल ये सारे स्टिमिंग के जो इश्यूज हैं, ये इनमें सेंसरी इश्यूज के तौर पे आते हैं। इनको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में जब हम वर्क करते हैं तो उनको सेंसरी रेगुलेशन के लिए एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो विजुअल स्टिमिंग है तो उसके लिए विजुअल स्टिमुलेशन की एक्टिविटी, टैक्टाइल स्टिमिंग है तो उसके लिए टैक्टाइल प्रेशर वगैरह, टैक्टाइल स्टिमुलेशन वगैरह। तो ये उसी तरह से वेस्टिबुलर जब इश्यूज हैं तो उसके लिए वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। ऑडिटरी स्टिमिंग है तो ऑडिटरी स्टिमुलेशन दिया जाता है। ओरल या ऑल्फैक्टरी ये है तो ओरल स्टिमुलेशन दिया जाता है, ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि हमने इसमें क्या कहा कि ये जो भी इश्यूज आ रहे थे ये सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर थे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका एग्रेवेटिंग फैक्टर होता होगा, कुछ तो उस चीज़ को बढ़ाने का ट्रिगर पॉइंट होता होगा, या फिर सीकिंग नेचर है बच्चों में,
वो प्रेशर सीक करना चाहता है तो बार बार ऐसा करता है, वो विजुअल सीकर है, वो बार बार ऐसा करना चाहता है। जैसे कॉमनली हम लोग बात करें तो हम लोग क्या है कि आजकल के सोशल मीडिया के समय में, शो ऑफ का समय है, तो हम अटेंशन सीकर बन गए हैं। अटेंशन पाने के लिए अभी कोई आईफोन नया वाला खरीदेगा तो उसको सबसे पहले स्टेटस में लगाएगा। अब जितने सारे लोग देखे, अगर किसी ने बधाई नहीं लिखा तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तब तक अलग अलग तरीके से डालते रहेगा। 10 15 20 बधाई जिसको दिखाना था उन लोगों का आ गया कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेसन्स, जो भी आ गया, तब खुश है। तो जैसे ये बच्चा विजुअल सीकर है तो उसको अगर प्रॉपर विजुअल स्टिमुलेशन मिले तो फिर नॉर्मल होगा, तब सेटिस्फाइड हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगी। टैक्टाइल सीकर है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन प्रॉपर मिले, वो सेटिस्फाइड। ऑडिटरी या फिर जो भी इशूज, तो जैसे अटेंशन हम सीख कर रहे थे और वो हमको अटेंशन मिल गया, हो गया। अटेंशन या सिंपैथी सीकिंग की बात करते हैं, नॉर्मली एडल्ट में होता है आजकल, नए लोगों में, जेनजी कह लें या फिर मिलेनियल्स में भी। तो क्या होता है कि मान लिया कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, एक लड़का एक लड़की की बात करते हैं, आपस में उन लोगों का किसी बात पे झगड़ा वगड़ा हो गया, तो फिर अब ईगो दोनों का बड़ा है, तभी तो झगड़ा हुआ। अब झगड़ा हो गया, अब दोनों कुछ देर बात नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम करेंगे क्या, व्हाट्सएप पे जाकर स्टेटस लगाएंगे। व्हाट्सएप पे स्टेटस में कुछ ऐसा लिखेंगे कि वो देखे, उसको फील हो कि ये हर्ट हुआ है या हुई है, तो उधर से वो रिस्पॉन्स दे। अब मान लिया कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, 100 लोग उसको सीन करने वाले हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि क्लोज लोगों को उसमें ये करा कि इतने लोग देख सकते हैं, चूज कर लिया कि इतने लोग देख सकते हैं। उन 10 15 या 5 6 जो भी हैं, उसमें मतलब ये रहता है कि सिर्फ वो देखे जिसको दिखाना है। अब ये 100 लोग या 10 15 लोग में 15 लोग हैं तो 14 देख लिया, 100 में 99 देख लिया, एक जिसको दिखाना था नहीं देखा उसने। तो जब तक वो नहीं देख लेता है तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जब तक वो सिंपैथी वाली बातें कुछ नहीं कह देता, या फिर सॉरी नहीं बोल देता, या फिर वो कुछ नहीं कह देता उस पर, तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं। उसी तरह की बात है कि अगर विजुअल स्टिमिंग है, सालों से बच्चा आंख तिरछा करके देख रहा है, कितना भी आप समझा रहे हैं, कितना भी थेरेपी कर लिए, कुछ भी उपाय कर लिए, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कि जो जिसको मतलब जिससे उसको अटेंशन चाहिए था, जिससे उसको सिंपैथी चाहिए था, जिससे 2-4 बोली चाहिए थी, 2-4 मीठे बोल चाहिए थे, 2-4 अप्रिसिएशन के वर्ड्स चाहिए थे, या फिर सॉरी चाहिए था, वो मिला नहीं। मतलब प्रॉपर स्टिमुलेशन इसको नहीं मिल रहा। तो जब इतना एक्सपीरियंस हमको ये आजकल के जनरेशन के बच्चों की भी है और इस फील्ड में भी है, तो बेहतर हम ही आपको गाइड कर सकते हैं। तो इधर उधर कहीं जाने से अच्छा है कि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और फेस्टिवल का टाइम है तो अभी तो सिर्फ संडे में ही नहीं, ऑनलाइन कंसल्टेशन का और डे भी, वीक डे में भी रखा गया है। तो जो लोग भी चाहते हैं अपने बच्चे के लिए कंसल्ट करना मेरे साथ, अपना कंसल्टेशन का स्लॉट बुक करके आप मेरे साथ ये आ सकते हैं। और ये स्टिमिंग पे तो हमने ये छोटी मोटी बातें बता दी, ओवरव्यू था ये, ओवरऑल हमने बता दिया। अब इसके बाद एक एक स्टिमिंग का टाइप जो है उसके बारे में थ्योरेटिकल कुछ बातें और प्रैक्टिकली कैसे मैनेज करें जब तक आप हमारे पास नहीं आते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा, ताकि आप कम से कम घर से, अगर बहुत सारे लोग तो घर से देख के कर रहे हैं, तो कर भी रहे हैं तो सही तरीके से करें, तो उसके लिए आगे वीडियो बनाया जाएगा। तो इस सीरीज में, ये 1 सप्ताह तक चलेगा सीरीज, तो इस सीरीज में जुड़े रहिएगा, कोई अपडेट मिस नहीं कीजिएगा। डेली इस पर कुछ ना कुछ वीडियो आते रहेगा। धन्यवाद।